नमस्कार। हम सब ने सुना है अहंकार मत करो। हमने बहुत सुना है कि अहंकार से हमारे सारे पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं, किंतु अहंकार किसे कहते हैं और श्री कृष्ण के अनुसार हम अहंकारी होने से कैसे बच सकते हैं? यदि जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अहंकार को समझने से पूर्व यदि हम यह समझ लें कि हम कौन हैं, हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, तो यह प्रश्न कुछ आसान हो जाएगा। इसीलिए कृष्ण हमें समझाते हुए कहते हैं कि जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। प्रकृति के 3 गुण हैं और उन तीनों ही गुणों के द्वारा बहुत सारे काम, लगभग सब काम किए जाते हैं। इसलिए स्वयं को कर्ता मान बैठना यही एक तरह से अहंकार का उत्पन्न करने वाला है। आगे वो समझाते हैं कि मानो 2 व्यक्ति हैं, एक स्वरूप सिद्ध है तथा दूसरा भौतिकवादी है। यानी कि एक भक्त है और दूसरा दुनिया में लिप्त है, भौतिकता के पीछे पड़ा हुआ है और अपनी स्वार्थ सिद्धि हर जगह ढूंढ लेता है। इन दोनों को बाहर से यदि हम देखेंगे तो इनमें हमें कोई फर्क नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर श्री कृष्ण यह भी स्पष्ट कर रहे हैं कि सिर्फ कपड़े चेंज करने से हमें किसी को साधु नहीं मान लेना चाहिए। वास्तव में जो भी भक्त है वो भी मनुष्य है और जो भक्त नहीं है वो भी मनुष्य है। तो उनके बाहरी आवरण में, फिजिकल अपीयरेंस में कोई खासा फर्क नहीं आता है। किंतु यदि हम उनकी आत्मा की स्थिति को देखें, यदि उनके आंतरिक जहान की गतिविधियों को हम देखें तो हमको आकाश पाताल का अंतर नजर आएगा। जो आदमी स्वयं में बैठे ईश्वर को महसूस नहीं कर सका है, उसे यह भी नहीं मालूम है कि हमारे भीतर कितनी बड़ी शक्ति विराजमान है। वह हमेशा इस अहंकार में रहता है कि वह ही सब कार्यों का करता है, यानी कि वही सब कार्य करता है। अहंकार का अर्थ ही यह है, जब किसी को कर्ता का भाव आ जाता है, उसमें कर्ता का बोध होता है कि मैं ही ये सारे कार्य कर रहा हूँ। यदि वो व्यक्ति यह जान ले कि इस शरीर की रचना उसके हाथ में नहीं थी। आप सोचें, हम कब और कैसे पैदा होंगे, ये क्या हमारे हाथ में था? क्या हमें पता था कि हम कब पैदा होने वाले हैं? नहीं। इस शरीर की रचना में क्या आधा प्रतिशत भी हमारा योगदान है? नहीं। तो हमें ये जान लेना चाहिए कि शरीर रचना प्रकृति द्वारा हुई है और प्रकृति के अध्यक्ष हैं ईश्वर। यानी कि ईश्वर के कहने पर शरीर बना। और कमाल देखिए, फिर ये शरीर सोचने लगा कि हर चीज का कर्ता वह स्वयं है, और यही अहंकार है। जब शरीर खुद को ही बना नहीं सकता तो अहंकार का भाव लाना तो एक बहुत बड़ी मूर्खता है। यदि हम अपने सारे शारीरिक या मानसिक कार्य ईश्वर की सेवा में न्योछावर करें, यदि हम हर समय उस सच्चिदानंद भगवान के आनंद में डूबे रहें, तभी हम इस अहंकार से बच सकते हैं, जिसके लिए श्री कृष्ण ने कहा है, जिस व्यक्ति को अहंकार हो जाता है उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती। हमें यह भी समझना चाहिए कि भगवान का एक नाम ऋषिकेश है, उनका एक नाम ऋषिकेश भी है।
यानी वे हमारी इंद्रियों के स्वामी हैं। इंद्रियों के स्वामी ईश्वर हैं और हम मूर्ख लोग उन्हीं इंद्रियों का प्रयोग अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए करते रहते हैं। तो क्या यह मूर्खता नहीं है? क्या यह पाप नहीं है? मैं ही सब चीज़ों का करता हूँ, यह भाव अहंकार है और यही भाव अहंकार का जनक भी है। यही भाव अहंकार को पैदा भी करता है और यही भाव अहंकार भी है। अहंकार यहीं से शुरू भी होता है। इसलिए अपने मन को भगवत भक्ति में लगाकर सच्चे सद्गुरु की खोज हमें अहंकार के भाव से बचा सकती है। खोज करें, साधुजन खोज करें, प्रयास करें और अहंकार से बचें। इसी मंगल कामना के साथ आप सबको नमस्कार। आपका जीवन शुभ रहे।